आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। 500 रुपये एलपीजी सिलेंडर, 200 बर्क यूनिट फ्री स्कीम का अंदरून 2 यौम में किया जाएगा ऐलान। वज़ीर आला ने सब कमेटी के इजलास में लिया जायजा। सदर मजीद बैरिस्टर नवेसी ने हल्का असम्बली याकूतपुरा के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। तरक्याती कामों का लिया जायजा। मुगलपुरा डिवीजन का भी किया गया दौरा। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का अहम इजलास, मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार। फ़िरका परस्त ताकतों के बढ़ते अज़ाइम के खिलाफ एक कौमी लाएअमल की ज़रूरत का किया गया इजहार। जिला महबूबनगर में सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत। तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने अंदरून एक हफ्ता रियासत के तमाम सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी और 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर की स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में उन्होंने काबीना सब कमेटी के साथ एक इजलास भी मुनक़्क़िद किया और ऐलान किया कि अंदरून 2 दिन इस सिलसिले में फ़ैसला ले लिया जाएगा। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने एलपीजी सिलेंडर्स की 500 रुपये में फराहमी और गृह ज्योति प्रोग्राम के तहत 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही को रोबों में लाने के सिलसिले में काबीना सब कमेटी का सेक्रेटरीट में इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने बताया कि अंदरून 2 यौम इन दोनों स्कीमात को रोबों में लाने के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों से दोनों स्कीमात और गारंटी के लिए प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत हासिल होने वाली दरख्वास्तों की तफसीलात भी हासिल की। इस इजलास में नायब वज़ीर भट्टी विक्रमार्का, रियासी वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू के अलावा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर वज़ीरा भी शामिल हैं। रियासी वज़ीर श्रीनिवास रेड्डी ने जुमेरात के रोज़ सेक्रेटरीट के मुलाजिमीन वक्त मुकर्रर से 2 घंटे ताख़ीर से पहुँचने पर उन पर बरहमी का इजहार किया। चीफ सेक्रेटरी और दीगर आलादारों को हिदायत दी कि वह ताख़ीर से पहुँचने वाले मुलाजिमीन की रिपोर्ट पेश करें और उन्हें वक्त मुकर्रर पर पहुँचने की सख्ती के साथ इंतबाह दिया जाए। वज़ीर माल और इत्तलात ताल्लुकात आमा और मुमकिनात श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि सेक्रेटरी मुलाजिमीन की खिदमात का वक्त 10 बजे तक 5 बजे मुकर्रर है, लेकिन मुलाजिमीन 12 बजे तक भी सेक्रेटेरिएट नहीं पहुँच रहे हैं। इस तरह तमाम मुलाजिमीन और आलादारों को तवज्जो देने की ज़रूरत है।
तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ग्रुप 1 की 563 जायदादों पर तखर्रात के सिलसिले में एलामिया जारी करने के बाद अब ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के तहत तखर्रात अमलाने के सिलसिले में और मेगा DSC के तहत 11,000 टीचर्स के तखर्रात के सिलसिले में एलामिया जारी करने की तैयारी की जा रही है और तवक्को है कि अनकरीब तेलंगाना की तालीम याफ्ता नौजवानों को मुख्तलिफ महकमजात में मुलाजिमत हासिल होगी और तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से खुशखबरी दी जाएगी। साबिक़ रियासी वज़ीर और BRS ख़ास श्रीनिवास गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील से क़बल कांग्रेस दौर इक़्तिदार में महबूबनगर की अवाम महबूबनगर से मुंतकिल होने पर मजबूर हो रहे थे, लेकिन तश्कील तेलंगाना के बाद BRS हुकूमत और साबिक़ वज़ीर की इंतज़ाम की महबूबनगर की तरक्की के लिए जो इक़दामात किए हैं, इससे यहाँ की अवाम की ज़िंदगियों में खुशहाली आई है। लेकिन रियाला रेवंत रेड्डी साबिक़ वज़ीर के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि BRS से बीजेपी के साथ न तो कोई मुफाहमत थी और न ही मुस्तक़बिल में दोस्ती होगी। రాహుల్ గాంధీ గారు అమేథీలో ఓడిపోతే కేరళ నుంచి ఎన్నికయ్యారు. మరి వలసల గురించి మాట్లాడము, వారసత్వం గురించి మాట్లాడడం, ఇక కేసీఆర్ని అంటే అయిపోతుంది ఏదైనా అనొచ్చు అనే విధంగా మాట్లాడమని మాత్రం ఓడిపోయినంత మాత్రాన ఒక ఓటమితో ఎన్ని అబాండాలు వేసినా నమ్ముతారని చెప్పి ఎన్నో మాటలు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చిన ఏ మాట్లాడినా సరిపోతుందని చెప్పడం మాత్రం భావ్యం కాదు. అది కేసీఆర్ వచ్చిన గారు వచ్చిన తర్వాతనే వలసలు బంద్ అయినాయి. కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాతనే తెలంగాణ వచ్చింది. మహబూబ్నగర్ జిల్లా ఘనత ఏంటంటే కేసీఆర్ అక్కడ మహబూబ్నగర్ ఎంపీగా ఉన్నందుకే తెలంగాణ వచ్చింది. ఒకవేళ కేసీఆర్ గారే మహబూబ్నగర్ ఎంపీగా రాకుంటే, మహబూబ్నగర్ ఎంపీగా గెలవకుంటే తెలంగాణ వచ్చేది కాదు. తెలంగాణ రావడానికి కారణం ఆయన అక్కడ వచ్చినందుకు, వలసలు బంద్ కావడానికి కారణం కేసీఆర్ గారి పరిపాలన ఉన్నందుకు. తెలంగాణ వాదాన్ని కప్పిపుచ్చడానికి గత ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో మాటకు దత్తత తీసుకున్నామని చెప్పి మోసం చేసి శిలాపలకాలకు పరిమితం చేసింది తప్ప అభివృద్ధి చేయలేదు. రీడిజైనింగ్ చేసి లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళిచ్చింది కేసీఆర్ గారు. ఇక కేసీఆర్ గారిని తిట్టడం బంద్ చేయండి దయచేసి. కేసీఆర్ లేకుంటే తెలంగాణ వచ్చేదా? కేసీఆర్ గారు లేకుంటే ఇలా తెలంగాణ వచ్చినందుకు ఎంతోమంది అన్ని పార్టీలకు అధ్యక్షులయ్యారు. ఇలా తెలంగాణ వచ్చినందుకే మీరు కూడా ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉంటే మిమ్మల్ని ముఖ్యమంత్రి కానిచ్చేవాళ్ళు గారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం అయినందుకే మీరు కూడా ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. దయచేసి మరి तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आए दिन तेलंगाना में कांग्रेस की मकबूलियत में इजाफे को देखते हुए और आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी की मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ही निश्चित हासिल न होने के खौफ से रियासी बीजेपी कायदीन किशन रेड्डी, जी संजय, अरविंद और प्रभाकर का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है। यही वजह है कि कायदीन बहकी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस राहुल गांधी देवदास मुंशी पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं और वज़ाहिर कांग्रेस BRS से दोस्ती का बीजेपी गुमराह कुन प्रोपेगेंडा भी कर रही है। మా ఇన్ఛార్జ్ల మీద నువ్వు ఏదో కామెంట్ చేసినావు. ఠాకూర్ గారి మీద స్టెప్ బై స్టెప్ వస్తా, అది సెకండ్ స్టెప్ వస్తా మీది. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఠాకూర్ గారి మీద, ఠాకరే గారి మీద, దీపా మున్షి గారి, మా ముగ్గురు ఇన్ఛార్జీల మీద నువ్వు కామెంట్స్ నువ్వు చేసినావు. నేను ఒక ప్రశ్న నిన్ను అడుగుతున్నా. ఇక సెకండ్ ప్రశ్న ఏంటంటే ఫస్ట్ నువ్వు జవాబు చెప్పు. మా ఇన్ఛార్జీల గురించి అప్పుడు నీతో మాట్లాడతాం. కిషన్ రెడ్డి గారు సడన్లీగా
ఇప్పుడు నువ్వేమంటున్నావు, మా ముగ్గురు ఇన్ఛార్జీలను మేనేజ్ చేసుకుంటున్నారు ఏదో అని నువ్వేదో ఇట్లా ఒక రాయి కొట్టేసినావు మా మీద. ఎందుకు ఒక బురద మా మీద ఇట్లా వేయాలని ఒక రాయి కొట్టినావు. మా ఇన్ఛార్జీల మీద నువ్వు రాంగ్ కామెంట్ చేసినావు అని నా అభిప్రాయం. లేదు, నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా, కిషన్ రెడ్డి గారు మేఘాలలో అసలు ఏం కొంప మునిగిపోయిందని చెప్పి బండి సంజయ్ని స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ గా తీసేసి కిషన్ రెడ్డి ప్రెసిడెంట్ ఎందుకు అయ్యిండు? ఆ రోజు బీజేపీ కార్యకర్తలు అన్న మాట ఏందో తెలుసా? కాంగ్రెస్ అనాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక బీజేపీ కార్యకర్తలు మీ ఇంట్లోనే గుసగుసలు చెప్తున్నాం. మీ ఇంట్లోనే, మీ ఇంట్లో మీన్స్ మీ పార్టీల సంగతి చెప్తున్నా నేను. బండి సంజయ్ కేసీఆర్ని బాగా తిడుతున్నాడు. सदर कुलीन मंसादुल मुस्लिमीन गुट पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली याखुतपुरा के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इलाहाबादी सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मोगलपुरा प्ले ग्राउंड का भी तफसीली दौरा किया। नाज़रीन, इन खबरों के बारे में तफसील देखेंगे। सदर कुलीन मुस्लिमीन गुट पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर के इलाके मोगलपुरा और हल्का असम्बली याखुतपुरा का तफसीली दौरा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने मोगलपुरे के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा करते हुए कमिश्नर बल्दिया रोनाल्ड रोज को हिदायतें भी दी। सदर मजलिस ने मोगलपुरे के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलों के इनेकाद को ख़त्म करने और सरकारी दफातर के क़याम पर भी तनकीद की। उन्होंने इस्तफसार किया कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलों के इनेकाद के बजाय बल्दिया का दफ्तर, शोबे इंजीनियरिंग का दफ्तर और इलेक्शन कमीशन का दफ्तर क्यों क़ायम किया गया है। उन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के क़याम के मकासद को बहाल करने और वर्जिश के लिए जिम में नया सामान कसरत फराहम करने की भी हिदायत दी। इस मौके पर सदर मजलिस के हमरा चामना रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, रुकन कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बेग, पत्थरगट्टी का ऑपरेटर सोहेल महमूद काबरी, हल्का चामनार इंचार्ज मोहसिन बलाला के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर के हल्के याखुतपुरा में तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। बैरिस्टर ओवैसी ने याखुतपुरा के गंगानगर नाले के तोसी कामों का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने मुताल्लिक़ हकाम को मुख्तलिफ हिदायतें भी दी। वाज़ेह है कि हल्के में मौला का चिल्ला, गंगानगर और दबीरपुरा तक नाले की तोसी के काम जारी हैं। इस मौके पर याखुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, रुकन कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बेग के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
यूनाइटेड मुस्लिम फोरम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एक अहम इजलास जामे मस्जिद दारुश्शफा में मुनक़्क़िद हुआ। मुल्क के मौजूदा हालात पर इजलास में तशवीश का इजहार किया गया, जबकि इजलास में एक करारदाद भी मंजूर की गई। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का एक अहम इजलास जामा मस्जिद दारुश्शफा में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुल्क के मौजूदा हालात में आमतुल मुस्लिमीन और दीगर अबनाए वतन को बाशऊर बनाने और मुल्क में दस्तूर और क़ानून की अमल आवरी को यकीनी बनाने, फ़िरक़ा परस्त ताक़तों के बढ़ते हुए अज़ाइम के ख़िलाफ़ एक कौमी लाएमिल की ज़रूरत ज़ाहिर की गई। इजलास की सदारत फोरम के सदर मौलाना मुफ्ती सादिक़ मोहिउद्दीन फ़हीम ने की, जबकि मौलाना सैयद शाह अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी के अलावा दीगर अराकीन ने भी शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार के मुताबिक फ़ोरम ने तेलंगाना में नई हुकूमत के क़याम पर इस तवक्को का इज़हार किया है कि इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। फ़ोरम ने मुल्क में समाजी माहौल को मुकद्दर बनाने के लिए आए दिन हो रहे वाक़यात पर भी अपनी तशवीश का इज़हार किया है। फ़ोरम ने करारदाद के ज़रिए आलिम दीन मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी की फौरी रिहाई और उन पर आयद किए गए झूठे मुक़दमात से दस्तबरदारी का भी मुतालबा किया है। सर कुलिन में साद मुस्लिमीन हुक्म पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मुसलसल हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के इलाक़ों का दौरा करते हुए वहाँ तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी अंजाम दे रहे हैं। इस सिलसिले के तहत उन्होंने जुमेरात को हल्के कारवान का तफसीली दौरा किया और वहाँ तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन के हमरा तरक्याती काम जुमला लागती 53,50,000 रुपये का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा काम MP लैट फंड से मंजूर किए गए हैं, जो कि रामदेवगुड़ा कम्युनिटी हॉल, गोलकुंडा काजी गली कम्युनिटी हॉल, गोलकुंडा जूनियर कॉलेज, कारवान पन्नीपुरा कम्युनिटी हॉल में किए जा रहे हैं। उन्होंने मज़कूरा कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर GHMC ओहदेदारों के अलावा MLC मिर्ज़ा रहमत बेग और सरगम मसी कारकुनान, मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। దానికి గురించి మనకు వాళ్ళది ఏంటంటే కండిషన్ ఎప్పుడో ఒక జియో వస్తుంది 100 మీటర్లు దాటిన తర్వాత ఇల్లు కట్టుకోవాలంటారు, ఒక జియో వస్తుంది 10 మీటర్ దాటిన తర్వాత కట్టుకుంటారు, ఒక జియో వస్తుంది 500 మీటర్లు కట్టిన తర్వాత NOC తీసుకోవాలంటారు. కానీ అన్ని కలెక్ట్ చేసి MP గారు లెటర్ ఇచ్చాము. నేను పొద్దుగా పోయి బొల్లారంకి ఇచ్చాను. నేను సబ్ ఏరియా కమాండర్తో మాట్లాడాను. ఏపీ ఆర్మీ ఆర్టిలరీ సెంటర్ రామదేవగూడ మాట్లాడాను. మీరు रामदेवपुरा के जो आपके प्रॉब्लम्स है सीवरेज लाइन का प्रेजेंटेशन के ऊपर आज से 1.5 साल पहले पूरे कारवान असेंबली सेगमेंट में 292 करोड़ से सीवरेज लाइन सैंक्शन हुआ। वो काम चल रहा है और मुझे यकीन है कि पूरे कारवान असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हर इलाके में, हर एरिया में वहाँ पर एक नई सीवरेज लाइन का काम शुरू होगा। अगर आपके पास नहीं शुरू हुआ है तो आप मुतमईन रहिए, वो काम यहाँ पर भी शुरू होगा। दूसरा, आपने अपने रोड्स के बारे में कहा, तो रोड्स के बारे में रोड्स MLA साहब बोल रहे हैं कि रोड सैंक्शन है तो वो काम शुरू होगा। दूसरे से हटकर भी अभी आपने कहा कि यहाँ पर जो कम्युनिटी हॉल बन रहा है उसका फर्स्ट फ्लोर डालना है, तो मैं 50 लाख रुपीस दिया हूँ इसमें। ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे 15 लाख ग्राउंड फ्लोर के लिए लिए
तो मैं आपको इंशाल्लाह अगर अल्लाह मुझे कामयाब करेगा तो मुझे यकीन है कि आप और अल्लाह मुझे कामयाब करेगा, तो उसके बाद कामयाबी के बाद इंशाल्लाह आप फर्स्ट फ्लोर का भी मुतमईन रखिए, मैं फर्स्ट फ्लोर के लिए बचत देता हूँ। और जो भी आपका काम है, जो भी आपकी तकलीफ है, हमारा फरीज़ा है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपके काम। कोल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मुतल्लिक़ा डिवीज़न्स में तरक्याती कामों के अलावा अवामी फलाह बहबूद के काम में भी मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत किशनबाग डिवीज़न कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने शब बारात से क़ब्ल डिवीज़न के क़ब्रस्तानों में साफ़ सफाई के सिलसिले में GHMC MLA से नुमाइंदगी की थी, जिसके बाद मज़कूरा कामों का आगाज़ हुआ है। वाज़ रहे कि शब बारात को कई मुसल्लियान कब्र की ज़ियारत के लिए आते हैं और यही वजह है कि GHMC की जानिब से तमाम साफ़ सफाई के काम कब्रस्तानों में किए जाते हैं। इस मौके पर सरगर्म में कारकुनान भी मौजूद थे। ज़िला महबूबनगर में हुए सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत वाक़ हुई, जबकि एक खातून ज़ख्मी बताई गई हैं। इस सिलसिले में मुतल्लिक़ा पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। ज़िला महबूबनगर में एक तेज़ रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई और इस हादसे में 2 अफराद की मौत वाक़ हुई है। सब इंस्पेक्टर के दामाद और ड्राइवर की मौत हुई है, जबकि इनकी बेटी ज़ख्मी बताई गई है। मज़कूरा हादसा भूतपुर मंडल के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे वाक़ दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में 57 साला सब इंस्पेक्टर वेंकट रमना, उनके दामाद 25 साला पवन साय और ड्राइवर चंद्रा हलाक हुए। हादसे में सब इंस्पेक्टर की बेटी अनुषा जख्मी हुई और इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया गया है कि महलूक सब इंस्पेक्टर का ताल्लुक ज़िले नंदियाल से था और वे एक तकरीब में शिरकत के बाद अपनी बेटी और दामाद को हैदराबाद से कार में आबाई मकाम ले जा रहे थे कि हादसा पेश आया। बैरून मुल्क मुलाजमतों के बहाने ख्वाहिशमंद अफराद को धोखा देने का सिलसिला अब भी जारी है। हैदराबाद के रेड हिल से तारुफ होने वाले नौजवान को एजेंट ने मुलाजमत की फराहमी के बहाने रूस यूक्रेन जंग में झोंक दिया है। बताया गया कि हिंदुस्तान से तारुफ होने वाले तकरीबन 12 नौजवानों को एजेंट्स ने धोखाधड़ी के जरिए रूस की फौज में भर्ती करवाया और उन्हें यूक्रेन के साथ जारी जंग में भिजवाया गया है। इन नौजवानों में हैदराबाद के रेड हिल्स इलाके से तारुफ होने वाला नौजवान भी शामिल है। इस नौजवान के घर वालों ने हुकूमत हिंद से ख्वाहिश की है कि नौजवान को फौरी बाहिफाजत हिंदुस्तान वापस लाने के इंतजाम करें। इसी दौरान सदर मजलिस बैरिस्टर सुनवैसी ने भी हुकूमत हिंद से नौजवानों को महफूज वापसी को यकीन बनाने की भी मांग की है। बोल के यहाँ से और ये मिसगाइड करते गए एजेंट्स। ये लोग घर वालों को कम बताए, एजेंट्स को ज्यादा बता रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि 3-3 लाख रुपए दिए हम, वो पैसा डूब जाएगा, घर में गुस्सा करेंगे। वो लोग एजेंट के भरोसे पे आ गए। वो जब एजेंट के भरोसे पे आ गए तो एजेंट डे 1 से उनको झूठ बोल रहा। ये लोग एजेंट से जब भी बात कर रहे थे, बात करके बता रहे थे उसको कि हमारे को ये यूक्रेन के बॉर्डर तक भिजा दिए, अब हमारे को यहाँ से निकालो, ये लोग कभी भी हमारे को यूक्रेन भिजा सकते। मैं रशिया आया था जॉब करने के लिए एजेंट के थ्रू। एजेंट का नाम है बाबा और उसका यूट्यूब पे चैनल है बाबा ब्लॉग्स। उसने हमको बताया था कि तुम लोग का जॉब रहेगा सिक्योरिटी का,
उसने हमसे सिक्योरिटी का जॉब बोल के और 3 लाख रुपए लिया हमसे। 3 लाख रुपए लेके हमको और हम लोग रशिया आने के बाद वो हमको आर्मी में डाल दिया। और 6 नए लड़के, गुलबर्गा के 3 लड़के, नारायणपेट तेलंगाना का और एक लड़का है, गुजरात का हेमल एक लड़का है और कश्मीर का और एक लड़का है। ये बाबा व्लॉग्स के जरिए मोर देन 21 पीपल गए हुए हैं वहां पर, लेकिन रिकॉर्ड में अपने पास जो अपने कांटेक्ट में है वो 9 लोग हैं। ये 9 लोग की फैमिली कल पूरा असदुद्दीन अवीसी साहब के पास आए थे, उनसे बात किया, उन्होंने हमारे को उम्मीद और तवक्को दिलाया कि हम इस पे काम करेंगे और जल्द से जल्द बच्चों को लाने की कोशिश करेंगे। हैदराबाद के रेड हिल से तलब होने वाले नौजवान की अहलिया ने भी हुकूमत हिंद से अपने शौहर की महफूज वापसी का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि उनके शौहर को 2 गोलियां लगी हैं जिससे वो काफ़ी ज़ख्मी हैं और हुकूमत हिंद से शौहर और दीगर नौजवानों की फौरी वतन वापसी के इंतजाम करने की भी अपील की। लोग क्या है जो बाबा ब्लॉग्स वाले हैं, ये जो सो यूट्यूब के चैनल से यंगस्टर्स को एक ट्रैप कर रहे थे लोग कि अट्रैक्ट कर रहे थे वो लोग। रशियन पासपोर्ट्स मिलेगा आप लोगों को 1 ईयर के बाद, फैमिली का बेनिफिट्स बता रहे थे ये लोग और अट्रैक्ट कर रहे थे। सैलरीज बेसिस अच्छे हैं आप लोग के, आप लोग हेल्पर की जॉब कर सकते हैं, सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी यहाँ पर। बिल्कुल मिनिस्ट्री और भारत सरकार से मैं यही अपील करती हूँ, मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मेरे शौहर को वापस कर दीजिए आप लोग वहाँ से। मुझे मालूम हुआ है कि उन्हें 2 गोलियां लगी हुई है और वो बहुत सीवियर इंजरी में है। मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनको सही से इंडिया वापस कर दीजिए। मेरे बच्चे रोज़ उनके लिए बहुत वेट करते हैं और मेरे फैमिली में भी बहुत सारे लोग उनका वेट कर रहे हैं यहाँ पर, और उनके फादर के भी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर। तो मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि गवर्नमेंट से कि आप इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर उनको वापस कर दीजिए। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के इश्तिराक से और सैप किडनी सेंटर के ज़ेर एहतमाम सहाफ़ियों के लिए शऊर बेदारी सेशन बउनवान अमराज गुर्दा तदारुक और मीडिया का रोल मुनक़्क़िद हुआ। सैप किडनी सेंटर वाक़ सालाजंग कॉलोनी टोली चौकी में मुनक़्क़िदा इस सेशन में सीनियर जर्नलिस्ट M.A. माजिद सदर TUWJF और प्रोफेसर फरियाद सदर शोबे जर्नलिज़म आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने मेहमानान ख़ुशी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब किया। डॉक्टर मोहम्मद शुएब अहमद ख़ान ने मज़कूरा उन्वान पर तफसीली ख़िताब किया और सहाफ़ियों पर ज़ोर दिया कि वो इस सिलसिले में अवाम में शऊर बेदार करें। सदर हैदराबाद यूनिट TUWJF ने सेशन की कार्रवाई चलाई, जबकि डॉक्टर नियाज़ अहमद ख़ान ने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया। डॉक्टर आकिब अहमद ख़ान ने शुक्रिया अदा किया, जबकि इस मौके पर सहाफ़ियों की कसीर तादाद सेशन में मौजूद थी। और नेफ्रोलॉजी में बहुत सारी डिजीजेस हम लोग हर डिजीज को तकरीबन 10 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ये जो पहले की है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, यूरिक एसिड एक्स्ट्रा हो गया, यूरिन में डिजॉल्व नहीं हो सका तो जलना शुरू हो जाता है, स्टोन का शक्कर है। जो समाज के प्रति फिक्र रखता है, समाज के प्रति दिलचस्पी रखता है, समाज में होने वाले जो बुराइयां होती हैं उनको खत्म करने के लिए आगे आता है, और साथ ही सहाफ़ी जो नफ्स शनास होता है, समाज के बारे में उसे तमाम तर मालूमात होती हैं, उसका एक फरीज़ा ये भी होता है कि अवाम को ऐसी बीमारियों और तदारुक के बारे में भी बताया जाए जो मुआशरे में फैली हुई हैं और उन्हें कम करने के लिए या फिर उन्हें ख़त्म करने के लिए क्या। यही सूरत हाल अगर हम दूसरे ममालिक में देखें, अगर अमेरिका में देखें, बरतानिया में देखें। अब रहा इस सेशन का, तो आप सुनेंगे डॉक्टर शुएब अहमद खान साहब से कि जो है इसका तदारुक कैसे किया जाए। वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के जिम्मेदारान हैं, जनरल सेक्रेटरी आप सब मदरास का कि अपना बिजी टाइम निकाल के आए आप लोग, जस्ट बिकॉज आप लोग इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। इंसान कोई चीज़ मेहनत करके सीख सकता, लर्न कर सकता, प्रैक्टिस कर सकता, लेकिन खाली कई लोगों से मिलने से भी सब कॉन्शियस लेवल पे कई चीज़ें ट्रांसफर भी है। बट सबसे ज़्यादा फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक किसी के अंदर है तो आई थिंक जर्नलिस्ट के पास है, बिकॉज आप लोग मिलते ही बहुत लोगों से,
प्रॉब्लम एक दिन में आप लोग इंटरेक्शन हमारा खुद से खुद कितना 100 पेशेंट से रहेगा, लेकिन आप लोग इंटरेक्शन थाउजेंड्स ऑफ लोगों से रहता और मैसेज जाता लैक्स तक। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप लोगों का माइंड पहले क्लियर हो जाए कि कितनी है क्या। बट अपने पास जो है हम सबके जो मीडिया में जो वीडियोस आते हैं वो सब ट्रीटमेंट्स बताते हैं। ट्रीटमेंट बताने का आई थिंक वो काम नहीं है, वो प्लेटफॉर्म नहीं है। आई थिंक कॉमन पब्लिक के लिए प्रिवेंशन इम्पोर्टेंट। बीमार होगा नहीं तो डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं है, वो तो बाय हार्ट कर रहे हैं, फैक्ट्स बाय हार्ट कर रहे हैं, बट वैसा नहीं। साइंस को ऐसा देखना है कि अपने को। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। 500 रुपये एलपीजी सिलेंडर और 200 बर्क यूनिट फ्री स्कीम का अंदरून 2 यौम में किया जाएगा ऐलान। वज़ीर आला ने सब कमेटी के इजलास में लिया जायजा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली याकुतपुरा के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। तरक्याती कामों का लिया जायजा। मुगलपुरा डिवीजन का भी किया गया दौरा। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का अहम इजलास। मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार। फिरका परस्त ताकतों के बढ़ते अज़ाइम के खिलाफ एक कौमी लाएअमल की ज़रूरत का किया गया इजहार। जिला महबूबनगर में सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत। तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।